कानून लोगों के हितों को ध्यान में रखकर उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ लोग उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून का गलत इस्तेमाल कर कर बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए या उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए या उनसे प्रतिशोध लेने के लिए उनके खिलाफ झूठी शिकायत या झूठी एफआईआर दर्ज करते हैं। ऐसे वक्त में जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है उस व्यक्ति को कोर्ट में चक्कर मारने पड़ते हैं। उसी तरह से उस व्यक्ति का सोसाइटी में जो रेपुटेशन होता है वो खराब हो जाता है। जिस व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है उस व्यक्ति का बहुत सा समय पैसा कोर्ट में चक्कर मारने में बर्बाद होता है। इसीलिए अगर किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है तो उस व्यक्ति को क्या लीगल रेमेडी है, इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट वाजिद शेख और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस। जिस व्यक्ति के खिलाफ झूठी और फर्जी एफआईआर दर्ज हो गई है उस व्यक्ति को लीगल रेमेडी ये है कि वो सबसे पहले जो उसके खिलाफ झूठी एफआईआर या फर्जी एफआईआर दर्ज की गई है उसे क्वाश यानी रद्द करें। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम एफआईआर क्वाश यानी रद्द कर सकते हैं या नहीं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये पावर नहीं दिए गए। एफआईआर क्वाश यानी रद्द करने का अधिकार सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत हाईकोर्ट को दिए गए हैं। सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत हाईकोर्ट को इंटर्न्स पावर दिए गए हैं, जिसके तहत हाईकोर्ट एफआईआर क्वाश या रद्द कर सकता है। अगर आप हाईकोर्ट में प्रूव कर सके कि आपके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर झूठी, फर्जी और आपको ब्लैकमेल करने के लिए या आपको परेशान करने के लिए दर्ज की गई है तो हाईकोर्ट आपके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर क्वाश या रद्द कर सकता है। जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई उस व्यक्ति के ऊपर ही बर्डन होता है कि वो कोर्ट में प्रूव करे कि उसके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर झूठी, फर्जी और उसे परेशान करने के लिए या फिर उसे ब्लैकमेल करने के लिए दर्ज की गई है। अब हम देखेंगे कि एफआईआर रद्द करने के लिए क्या आधार दिए गए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में गाइडलाइन जारी कर एफआईआर क्वाश यानी रद्द करने के लिए कुछ आधार दिए हैं, जिसके आधार पर आप हाई कोर्ट में आपके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द करा सकते हैं। एफआईआर क्वाश यानी रद्द करने के आधार आपके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर झूठी और फर्जी है और आपको परेशान करने के लिए या फिर ब्लैकमेल करने के लिए दर्ज की गई है तो इस आधार पर भी आप हाई कोर्ट में एफआईआर क्वाश करने की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। में दर्ज किए गए आरोप अगर अपराध श्रेणी में नहीं आते तो आपके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द की जाती है। जो आरोप लगाए गए हैं वो असंभव प्रकृति के हैं और इतने बेतुके हैं कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ ये आरोप लगाया है कि आपने उसे 10वीं मंजिल पे से उड़ी मारकर चाकू घुसाया था तो ये असंभव प्रकृति का है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप 10वीं मंजिल से उड़ी मारेंगे तो आपके पैर टूटेगा या फिर आप जीवित ही नहीं रह सकते। इसीलिए अगर ऐसे आरोप एफआईआर में लगाए गए हैं तो ये आरोप असंभव है, इसीलिए आपके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द की जा सकती है। एफआईआर में लगाए गए आरोप कॉग्निजेबल अपराध की श्रेणी में नहीं आते, चाहे वो पुलिस द्वारा हो या फिर कोर्ट द्वारा निर्देशित किए गए हो। आपके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में यानी असंज्ञेय अपराध में आते हैं और वो आरोप कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है यानी संज्ञेय अपराध नहीं है तो आप इस ग्राउंड पर भी कोर्ट में एफआईआर क्वाश करने की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। एफआईआर में या शिकायत में दर्ज किए गए आरोप किसी भी अपराध की पुष्टि नहीं करते या आरोपी के खिलाफ कोई मामला प्रदर्शित नहीं करते तो भी आप हाईकोर्ट में एफआईआर क्वाश करने के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इस तरह से आपके खिलाफ दर्ज की गई झूठी एफआईआर आप हाईकोर्ट में सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत एफआईआर क्वाश करने की पिटीशन फाइल कर आपके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर क्वाश कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आपके कोई सवाल हो या लीगल क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपके सवालों को जवाब दे सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।